बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान मलिक और मैं लाया हूँ आपके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर पहले इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको चाइनीज़ अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था और उम्मीद है कि आप सब ने याद भी किया होगा और उसकी बार बार प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि हम जो भी अल्फ़ाज़ात या जुमले बनाएंगे वो उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की बुनियाद पर बनाएंगे और वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। वो इंशाल्लाह उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से भी आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ। हमारा दूसरा लेक्चर है हेलो हाय इन चाइनीज़। यानी कि जैसे कि हम किसी से भी मिलते हैं पाकिस्तान में या कहीं और, तो हम सबसे पहले उसका हाल हवाल लेते हैं, उस हेलो हाय करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उसके बाद उसके हाल हवाल लेते हैं। तो इसी तरह चाइनीज़ के अंदर भी अस्सलाम वालेकुम के लिए कुछ अल्फ़ाज़ात इस्तेमाल किए जाते हैं जो बिल्कुल बहुत आसान हैं। तो चलते हैं उन अल्फ़ाज़ात की तरफ। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे यही कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम और आपका क्या हाल है। तो चाइनीज़ के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे किसी को पुकारने के लिए। तो पहला वर्ड है वाह, WO, वाह। वाह का मतलब है आई, यानी कि मैं। दूसरा वर्ड है नी, NI, नी। नी नी का मतलब है यू, यानी कि आप, तुम। फिर उसके बाद है TA। ये चाइनीज़ वर्ड है ता, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करेंगे था। था, इसका मतलब है ई, शी, इट। फिर है हाउ, HAO, हाउ। ये प्रोनाउंस होगा हाउ। हाउ, इसका मतलब है गुड, ग्रेटिंग्स, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, वाह, वाह का मतलब है आई, यानी कि मैं। नी का मतलब है यू, यानी कि तुम, आप। जब हम किसी को पुकारेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज़ के अंदर नी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। किसी और के बारे में बात करने के लिए ये इस्तेमाल होता है था, TA, था, यानी कि ही, शी, इट। वो करती है या वो जाती है या वो जाता है, तो उसके लिए हम शुरू करेंगे था से। था, था। उसके बाद है हाउ। हाउ, हाउ। हाउ का मतलब है ठीक, अच्छा, बेहतरीन, खैरियत से। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। नी हाओ। नी हाओ। नी हाओ का मतलब है कि जैसा कि हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं उर्दू के अंदर, या इंग्लिश में हम कहते हैं हाय, हेलो। तो यहाँ पे चाइनीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है नी हाओ। नी हाओ, नी हाओ, यानी कि तुम कैसे हो। नी हाओ, हेलो, हाय। फिर हमारा वर्ड आता है माँ। माँ, जिस तरह के हम अपनी वालदा को पुकारते हैं माँ, माँ। तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क। जब भी हम किसी से सवाल करेंगे तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। तो चाइनीज़ के अंदर माँ का वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए माँ का वर्ड इस्तेमाल होता है। इंग्लिश के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इज़, आर, यू स्टार्ट में। तो क्या होता है कि हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं, तो चाइनीज़ के अंदर माँ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसी से सवाल पूछने के लिए। जो बाकी अल्फाजात हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, लेकिन उनके लिए अलग से वर्ड होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और इज़, आर, यू हम आगे जाके देखेंगे कि उनके आगे क्या कंडीशन लगती है चाइनीज़ के अंदर। और वेयर, हु, whom, विच, उनके लिए अलग से वर्ड हैं और उनके लिए क्या कंडीशन होती है चाइनीज़ के अंदर, तो वो हम सब आगे जाके देखेंगे। करंटली सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी से हाल हवाल लेना चाह रहे हैं, उसका हाल, करंटली मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी से उसकी खैरियत दरियाफ़्त करनी है, उसके बारे में उसका हाल लेना है,
तो आप माँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देखेंगे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं। वाह, वाह का मतलब है आई, यानी कि मैं। नी, नी का मतलब है यू, आप, तुम। था, था का मतलब है ही, शी, इट, वो। मेल या फीमेल के लिए जैसे ही, शी इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश के अंदर। हाउ, हाउ, हाउ का मतलब है गुड ग्रेटिंग्स, ठीक है, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, उसके लिए हाउ इस्तेमाल होता है। माँ, माँ का मतलब है यानी कि क्वेश्चन मार्क, किसी के सवाल के आखिर, किसी की सवाल में, किसी भी सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, तो यहाँ पे माँ इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। नी हाओ माँ, नी हाओ माँ, चाइनीज़ के अंदर भी नी हाओ माँ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू, यानी कि इन दोनों के लिए नी हाओ माँ इस्तेमाल होगा। जब हम किसी से पूछेंगे कि आपका क्या हाल है, तो हम ये चाइनीज़ के अंदर कहेंगे नी हाओ माँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माँ हम किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैसे क्वेश्चन मार्क है तो ये किस जगह पे इस्तेमाल होगा। नी हाओ, ये तो हो गया हेलो हाय के लिए, क्या आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो। इंग्लिश में तो हम चाइनीज़ में कहते हैं नी हाओ। माँ नी हाओ भी गलत है, नी हाओ, नी मा हाओ भी गलत है। नी हाओ माँ, क्या करेंगे हम, नी हाओ माँ। माँ जुमले के आखिर में इस्तेमाल होगा, जैसे कि क्वेश्चन मार्क को हम इंग्लिश के अंदर आखिर में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सवाल पूछने के बाद, हमारी इबारत पूरी करने के बाद, सेंटेंस पूरे होने के बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चाइनीज़ के अंदर भी माँ का लफ्ज़ आखिर में इस्तेमाल होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम किसी से मिलने जाते हैं तो हम क्या कहेंगे उर्दू में, आपका क्या हाल है, क्या आप ठीक हैं, क्या आप अच्छे हैं। तो चाइनीज़ के अंदर भी हम जब दो पर्सन आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नी, पहला पर्सन कहता है नी हाओ माँ, नी हाओ माँ, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। तो दूसरा जो उसको जवाब देगा तो वो कैसे देगा, वाह हाओ, आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। वाह हाओ, आई एम फाइन या गुड, वाह हाओ। अगर हम किसी और के बारे में पूछना चाहेंगे कि वो कैसा है, तो वो चाइनीज़ के अंदर कैसे कहेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ही शी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं था। ही शी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, था, था, था हाओ माँ, था हाओ माँ। ही शी के लिए था, फाइन गुड के लिए हाओ, और क्वेश्चन मार्क के लिए माँ, क्योंकि यहाँ हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। था हाओ माँ, था हाओ माँ। हाउ इज़ ही या शी, वो कैसा है, वो ठीक है, वो कैसी है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, था हाओ माँ, था हाओ माँ। एक दफ़ा फिर रिपीट करेंगे। नी हाओ माँ, हाउ आर यू, आप कैसे हो, या क्या आप ठीक हो, हाउ डू यू डू, क्या आप ठीक हो, आप कैसे हो, या आप, क्या आप ठीक हो। वाह हाओ, दूसरा बंदा, दूसरा शख्स जवाब देगा, वाह हाओ, आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। अगर हम किसी और के बारे में पूछेंगे तो हम कैसे कहेंगे, था हाओ माँ, था हाओ माँ, था हाओ माँ। हाउ इज़ ही और शी, यानी कि वो कैसा है, वो कैसी है,
चाइनीज़ के अंदर एक्स को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोला जाता है शाह, शाह, एक्स, शाह, शाह, शाह। एक्स को हम शाह के तौर पर बुलाते हैं। यानी कि अगर एक्स आई है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? शी, शी, शी। अगर इसके आगे ई लग जाता है तो हम कैसे बोलेंगे? शी आ, शी आ, शी आ। एक्स जब लिखेंगे तो शा, 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 शा। अगर एक्स आई लिखेंगे तो शी, शी, शी। अगर एक्स आई ई लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे? शी आ, शी आ, शी आ। जल्दी से जब बोलेंगे तो हम इसको जल्दी से बोलेंगे तो शी आ। हम इसको शिया लिखेंगे तो इसका मतलब चाइनीज़ के अंदर होता है थैंक्स, शुक्रिया। शिया, 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 थैंक्स, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत का लफ्ज़ भी हम आगे देखेंगे आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम थैंक्स लिखेंगे, थैंक्स को देखेंगे। तो इसका मतलब है कि शिया, शिया, थैंक्स। अक्सर चाइनीज़ बहुत जल्दी में बोलते हैं तो वो शिया, शिया को शीशी, शीशी, शीशी भी बोलते हैं। तो ये भी ठीक है और शिया, शिया भी ठीक है। शीशी भी कह सकते हैं और शिया, शिया भी कह सकते हैं। अगले हमारे वर्ड्स हैं ZA। हमने पढ़ा था ज़ा, 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 ज़ा। अगर इसके साथ आई लिखेंगे, ज़ा के साथ हम आई लिखेंगे तो ज़ा आई, ज़ा आई, ज़ा आई। उसके बाद हमारे पास है JI। जे को हमने पढ़ा था कि ची की आवाज़ निकालेगा, तो JI, ची। थोड़ा सा इसको खींचेंगे, ची, ची, ची। क्या पढ़ेंगे? ची। ची के साथ अगर हम AN लिखेंगे, ची आन, ची आन। क्या पढ़ेंगे? ची आन, ची आन। तमाम लफ्ज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा ज़ाई ची आन, ज़ाए ची आन, ज़ाई ची आन, ज़ाई ची आन। इकट्ठा करने से ज़ाए ची आन। इसका मतलब है चाइनीज़ के अंदर गुड बाय। जैसा कि हम उर्दू में कहते हैं अल्लाह हाफिज़, इंग्लिश में गुड बाय, तो चाइनीज़ में कहा जाता है ज़ाए ची आन, ज़ाए ची आन। एक दफ़ा रिपीट करूँगा। एक्स शाह, एक्स शाह, एक्स आई शी, शी, एक्स आई ई शिया, शिया। एक्स आई ई क्या बना? शिया, शिया। एक्स शाह, एक्स आई शी, एक्स आई शी, एक्स आई ई शिया, शिया, शिया। उसके बाद है जब हमने शिया को इकट्ठा लिखा तो उसका मतलब चाइनीज़ के अंदर बनता है थैंक्स, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक्स, शुक्रिया, शिया, शिया। तो चाइनीज़ जब इसको जल्दी जल्दी में बोलते हैं, अक्सर चाइनीज़ जल्दी में बोलते हैं तो शी बन जाता है, शी, शी, शुक्रिया। उसके बाद है ज़ा, ज़ा, ज़ा के साथ आई लग जाएगा, ज़ा ई। फिर JI ची, उसके साथ हमने AN लिख दिया तो ची आन, ची आन। अगर इन तमाम अल्फाज को हम इकट्ठा करेंगे, ज़ाए ची आन, ज़ाए ची आन, ज़ाए ची आन। इसका मतलब है गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आप इसको याद भी करेंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर पर जाएंगे, वो भी इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा। तो दोस्तों दुआओं में याद कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।